नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बदायूं स्टडी हब पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अमन कुमार उपाध्याय आपको लेकर आया हूं एक्टिव वॉइस वॉइस से संबंधित चैप्टर, जिसमें मैंने पार्ट 1 आपको पिछली वीडियो में दिखाया बताया था। उसके बाद आज पार्ट 2 को भी लेकर आया हूं। देखिए, पार्ट 2 में हमें क्या करना है। सबसे पहले पार्ट 2 में हमें करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो फर्स्ट वीडियो था का जो पार्ट 1 था, मैंने उसमें आपको समझाया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में कर्ता मुख्य होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता मुख्य होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन में आ जाता है, मतलब मुख्य हो जाता है। जो सब एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट पहले लिखा रहता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लिखा रहता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। कुछ इसके नियम है जो मैंने आपको पहले ही समझा दिए, और एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले साधारण सी बात होती है, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा रहता है अधिकतर वाक्यों में। तो ज्यादातर वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा रहता है। उसके बाद वर्ब आती है इंग्लिश के वाक्यों में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं, वाई ऐड करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट को लेकर आते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो मैंने समझाई थी, जैसे ही, हिज में, आई, मी में, दे, देम में, यू का यू ही रहता है। ये कंडीशन कुछ ऐसी होती है जिनमें कुछ शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाने में, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जाने में। तो हम सबसे पहले अब जो हमने कल सेंटेंस बनाए थे उनके एक एक सेंटेंस का रिवीजन करेंगे। पिछली जो वीडियो में हमने सेंटेंस बनाए थे उनके एक एक सेंटेंस का हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले जो है आपको क्या करना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का चेंज करना होगा। उसके बाद वाक्य को सीक्वेंस में रखना होगा। सीक्वेंस का मतलब भाई कि ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, ही किल्स ए डॉग। ये वाक्य है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा, ध्यान के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे एक्टिव और नीचे वाक्य के आगे पैसिव लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें ध्यान रहता है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, इजारन का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, और ही का कर देंगे। अब हम चलते हैं सूत्र पर। जो सूत्र हमने जो टेबल हमने बना रखी है, मेरा कहने का मतलब जो सूत्र है वो टेबल से है। जैसे ये लिखा है इज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हम इज का यूज करेंगे। जब करता एक वचन होगा तो इज का यूज करेंगे, लेकिन आई के साथ एम का यूज करना पड़ेगा। बहुवचन कर्ता के साथ आर का यूज करेंगे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया ए डॉग, डॉग एक है इसीलिए हमने इसके साथ इज लगा दी, इज लगा दी। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो किल्स की हो जाएगी किल्ड, और बाई, बाई को आपको बताया ही था कि बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट था ही का हमने चेंज कर लिया हिम में। तो ए डॉग इज किल्ड बाई हिम। ये आपका सेंटेंस रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट के एक सेंटेंस पे। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि एक्टिव यहां पर लिखते हैं, दे प्लेड ए मैच। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ए मैच, मैच कितना, एक है, संख्या एक है, यानी कि हम वाज का यूज करेंगे। वाज प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली हमने,
सेकंड फॉर्म प्ले की और थर्ड फॉर्म प्ले की दोनों एक ही जैसी होती है। ए सॉरी, ए मैच वाज प्लेड बाई ले ली हमने, और दे का क्या कर दिया, देम। उसके बाद हम एक बात लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का, जैसे आई शैल रिंग ए बेल। आई के साथ सेल आता ही है, आप सभी जानते हैं। जब ज्यादा जोर देकर बात की जाती है तब आई के साथ सेल नहीं आता, तब बिल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें आई के साथ सेल ही लेना है। तो इसका हम जब पैसे बनाएंगे, जब हम पैसे बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, ए बेल, बेल एक वचन है, आई के साथ सेल आया था, लेकिन यहाँ पर हम सेल नहीं लेंगे बल्कि लेंगे बिल। तो ए बेल विल बी, ये लिखा है देखो, विल बी रंग बाई, आई का हो जाएगा बी। आशा करते हैं कि आपको इन तीनों टाइप के टेंस का सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इस तरीके के सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और भी अधिक होते हैं, जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। वो सभी सेंटेंस अलग एक्सरसाइज एक अलग पार्ट में मैं आपको बना के दूंगा। यहाँ पर मैं केवल आपको यही जो जानकारी मिल पा रही है, मतलब यहाँ पर जो टेबल है उसके क्रम में ही मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इसके लिए एक अलग से जो एक्सरसाइज होगी वो सभी से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठों की एक्सरसाइज अलग अलग मैं आपको लेकर आऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि मैं आपको आठों के एक्सरसाइज अलग अलग करवा सकूं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक था, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही आपको करा दिया था, इसका केवल मैंने पार्ट सेकंड में रिवीजन कराया है, जो पार्ट वन में मैंने आपको समझाया था। अब हम चलते हैं कंटिन्यूस टेंस की ओर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस लेते हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये होता है कि जो कार्य वर्तमान काल में है वो लगातार हो रहा है, कार्य कंटिन्यू है, मतलब लगातार हो रहा है। जैसे ही इज किलिंग ए डॉग, वह एक कुत्ते को मार रहा है। ए डॉग इज बीइंग किल्ड बाई हिम। देखिए, ही इज किलिंग ए डॉग, भाई कुत्ते को मार रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में वो तो चला गया, जो ऑब्जेक्ट था वो हमने सब्जेक्ट बना लिया। इज पहले से ही उपलब्ध था, तो आईएनजी फॉर्म थी, तो यहाँ बीइंग बढ़ गई। जब आईएनजी फॉर्म होगी तो आपकी बीइंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इज बीइंग किल्ड बाई हिम। अब हम ले चलते हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की ओर, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस की ओर। तो एक सेंटेंस लेते हैं, दे वर बीटिंग ए बॉय, देवर बीटिंग ए बॉय, वे एक लड़के को मार रहे थे। तो लिखोगे ए बॉय। अब यहाँ पर करता एक है, यहाँ पर मतलब करता बहुत से थे, दे बहुवचन है, लेकिन बॉय तो अकेला है, तो बॉय के साथ हमें बाज लेना पड़ेगा। हम बर की जगह बाज लगाएंगे, बाज बीन बीटन बाई देम। एक सेंटेंस और लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस का, यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले उठा लिया, सब्जेक्ट बना दिया, तो ए सॉन्ग, यहाँ यू के साथ वर आया, लेकिन यहाँ पर सॉन्ग के साथ आएगा बाज, जैसा कि इसमें लिखा है देख लीजिए, बाज। और बाज के साथ क्या लाना है हमें, बीइंग। वर्ब क्या है, वर्ब सिंगिंग, वर्ब क्या है सिंगिंग, सिंगिंग वर्ब होने के साथ तो आपको लाना पड़ेगा
संग, थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बाई यू। अब हम चलते हैं आगे, अपना बचा हुआ जो नेक्स्ट पार्ट है वो है परफेक्ट टेंस का। जो परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें हमें फ्यूचर कंटिन्यूस का बनाना नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें आपको पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, बल्कि अगले वाले पे चलते हैं। अब वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट किसी भी परफेक्ट टेंस की साफ सुथ पहचान ये होती है कि जब भी वह वाक्य लिखा होगा अंग्रेजी में तो उसमें थर्ड फॉर्म पहले से ही उपलब्ध होगी, हैज हैव का यूज होगा। और अंग्रेजी जब भी लिखी जाएगी तो क्रिया की थर्ड फॉर्म के साथ लिखी जाएगी। परफेक्ट टेंस की ये पहचान है। देखिए पहला सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, आई हैव प्लेड ए मैच। आई हैव प्लेड ए मैच। तो ए मैच, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो हमें करना ही करना है। प्लेड, सबसे पहले इसको देखते हैं हमें इसमें करना क्या है। हैव लिखा हुआ है पहले से ही, आई के साथ हैव आया है, लेकिन मैच एक वचन है, आई तो एक वचन है, लेकिन आई के साथ हैव का यूज करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर मैच के साथ हैज का यूज करेंगे। हैज बीन बढ़ाया जाएगा, प्लेड बाई मी। अब हम लेते हैं एक बात पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, काम कंप्लीट हो गया होगा भूतकाल में, यानी कि पास्ट में काम कंप्लीट होगा तो लिखा होगा सी हैड। पास्ट परफेक्ट की पहचान है कि हैड का यूज किया जाएगा उसमें। काट ए वॉल, सी हैड काट ए वॉल। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम उठाते हैं ऑब्जेक्ट को, ए वाल, हेड पहले से ही लिखा है, हेड ऐसा ही ले लिया। वीन बढ़ा देते हैं, इसमें साफ लिखा है देखो, हेड वीन। ये टेबल आपको दिमागी फीड होनी चाहिए, दिमागी याद होनी चाहिए, जिससे कि अब आप पैसे बनाने के लिए जाएं तो उसका ध्यान रहे। कुछ ऐसा भी होता है कि उसको रिलेट कर लें आप, जैसे कि एच आर एम, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, बाजवर, बाजबिंग, बरबिंग। ऐसी यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन, तो यहाँ पर हैड बीन भी आ गया। हैड बीन काट बाई, सी का हो जाता है हर। ए वाल हैड बीन काट बाई हर। अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पे जो है फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, पहले से ही लिखा होगा आपको विल हैव, शैल हैव। तो दे विल हैव ड्रिंक, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगाई ड्रंक द मिल्क। दे विल हैव ड्रंक द मिल्क, थर्ड फॉर्म पहले से ही है, थर्ड फॉर्म यहाँ भी थी, थर्ड फॉर्म यहाँ भी थी। तो लिखेंगे द मिल्क विल हैव बीन ड्रंक बाई, दे का कर देते हैं देम। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा आई शैल हैव थ्रो, थ्रोन, THROWN, थ्रोन द कॉइन, कि मैंने सिक्का फेंक दिया होगा, कम काम फेंक चुका, मैं सिक्का फेंक चुका हूँ। तो देखो कैसे बनाते हैं, द कॉइन
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लिए। देखो ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो लास्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। तो द कॉइन सेल हैव लिखा है, लेकिन यहाँ आई के साथ सेल है, तो हम क्या करेंगे, विल हैव बीन। विल हैव सेल था, सेल हैव था, लेकिन यहाँ पे आई था, आई के साथ सेल हैव था, इसलिए यहाँ पर आएगा विल हैव। द कॉइन विल हैव बीन थ्रोन बाई, और आई फर्स्ट पर, फिर आई जो होता है उसको चेंज कर देते हैं मी में, आई को हमने बदल दिया मी में। तो पहले सेंटेंस था आई शैल हैव थ्रोन द कॉइन विल हैव बीन थ्रोन बाई मी। आशा करता हूँ आज आपको पार्ट सेकंड में जो मैंने बातें बताई हैं वो समझ में अच्छे से आई होंगी। और इसके लिए आपको केवल एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है, और अपना प्यार हमें बढ़ाते रहना है, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपको आगे निरंतर वीडियो प्रदान करते रहें।